कभी ऐसा हुआ है कि सही और गलत पता होते हुए भी आप फैसला नहीं ले पा रहे? जब अपने ही सामने खड़े हों तो सबसे बड़ा योद्धा भी कमजोर पड़ जाता है। शायद इसका उत्तर इस शोर भरी दुनिया में नहीं, बल्कि उस शाश्वत ज्ञान में छिपा है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। स्वागत है आपका। पवित्र भगवत गीता श्रृंखला में यह केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन को समझने का मार्ग है। आइए जानें कि यह दिव्य ज्ञान आज के समय में भी हमारे हर प्रश्न का उत्तर कैसे देता है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध शुरू होने ही वाला है। एक तरफ धर्म, दूसरी तरफ अपने ही लोग। अर्जुन अपने रथ पर खड़ा है और उसके सारथी हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण। लेकिन असली युद्ध अब भी शुरू नहीं हुआ। असली युद्ध अब अर्जुन के मन के अंदर शुरू होने वाला है। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 25। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशांच महिक्षिताम उवाच पार्थ पश्यैतान संवेतान कुरुनीति। शब्दार्थ इस प्रकार है। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहां पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। यह श्लोक बहुत साधारण लगता है, लेकिन यहीं से अर्जुन के अंदर का तूफान शुरू होता है। भगवान कृष्ण जो समस्त जीवों के भीतर विराजमान परमात्मा है, वे भली भांति जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है। ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी। इसका अर्थ है अर्जुन के मन, उसकी भावनाएं, उसकी कमजोरी, सब कुछ कृष्ण पहले से जानते थे। फिर भी उन्होंने अर्जुन से कहा, इन कुरुओं को देखो। क्यों? क्या कृष्ण अर्जुन को कमजोर करना चाहते थे? नहीं, वो अर्जुन को उसकी असली स्थिति से सामना करवा रहे थे। पार्थ कहकर कृष्ण उसे याद दिला रहे हैं कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम कुंती के पुत्र हो, एक महान वंश के उत्तराधिकारी हो। लेकिन साथ ही कृष्ण अर्जुन को उस भावनात्मक जाल में भी ले जा रहे हैं जहां उसका मोह जागेगा, क्योंकि बिना टूटे कोई व्यक्ति सच्चा ज्ञान नहीं समझ सकता। यहां कृष्ण एक गुरु की तरह नहीं, बल्कि एक सच्चे मित्र की तरह अर्जुन के मन को खोल रहे हैं। अब अर्जुन कृष्ण के कहने पर सिर्फ दुश्मनों को नहीं देखता, वो देखता है अपने ही लोगों को, और यहीं से उसकी दृष्टि बदल जाती है। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 26। तत्रापश्यत स्थितान पार्थ पितारारन अत्पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातारारन पुत्रान पौत्रान सखीन तथा श्वशुरान सुहृदः चैव सेनयोः उभयोः अपि। शब्दार्थ इस प्रकार है। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। अब अर्जुन की आंखें युद्ध को नहीं देख रही, वो रिश्तों को देख रही हैं। उसे सामने दिख रहे हैं भीष्म जो उसके पितामह हैं, द्रोणाचार्य उसके गुरु, भाई, मित्र, सगे संबंधी। यह सिर्फ सेना नहीं है, यह उसका पूरा जीवन है जो उसके सामने खड़ा है। यही सबसे बड़ा संघर्ष है। जब तक बात सिद्धांत की होती है तब तक हम मजबूत रहते हैं, लेकिन जैसे ही बात अपने लोगों की आती है हमारी सोच बदल जाती है। अर्जुन भी वही कर रहा है। वह योद्धा से एक भावुक इंसान बन रहा है, और यही हर इंसान के जीवन में होता है। जब करियर और परिवार टकराते हैं, जब सही और अपने लोग अलग अलग खड़े होते हैं, तब निर्णय लेना सबसे कठिन हो जाता है। अब अर्जुन ने सब देख लिया है, लेकिन जो उसने देखा वह उसके अंदर तूफान बन चुका है, और अब उसका मन टूटने लगता है। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 27। तान समीक्ष्य सह कौन्तेयः सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया परया आविष्ट विषीदन इदम अब्रवीत। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अब अर्जुन सिर्फ देख नहीं रहा, वह महसूस कर रहा है। उसके अंदर करुणा उमड़ रही है, लेकिन यही करुणा उसे कमजोर बना रही है। ये बहुत गहरी बात है। करुणा अच्छी होती है, लेकिन जब वह कर्तव्य के रास्ते में आ जाए तो वही करुणा भ्रम बन जाती है। अर्जुन अब युद्ध नहीं देख रहा,
वह सोच रहा है, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूं, ये मेरे अपने हैं। और यहीं से उसका मन डगमगाने लगता है। यही हर इंसान की कहानी है। जब भावनाएं ज्यादा हावी हो जाती हैं तो निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। जब अर्जुन अपने ही लोगों को देखता है तो उसके भीतर केवल करुणा ही नहीं उठती, बल्कि एक बहुत गहरा भय भी जन्म लेता है। भय कि यदि उसने यह युद्ध किया तो वह जीत कर भी सब कुछ हार जाएगा। जरा कल्पना कीजिए, यदि अर्जुन विजय भी प्राप्त कर लेता तो उसके साथ खड़े होने वाले कौन होते? न उसके गुरु, न उसके पितामह, न उसके अपने। यही स्थिति आज हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं आती है। जब हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है। कुछ संबंध, कुछ सुख सुविधाएं, कुछ पुरानी पहचान, और यही त्याग सबसे अधिक पीड़ादायक होता है। अर्जुन का वास्तविक संकट युद्ध नहीं था, उसका वास्तविक संकट था, क्या मैं अपने ही लोगों के विरुद्ध खड़ा हो सकता हूं? और यही प्रश्न आज भी हमें रोकता है। क्या मैं अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध जाकर अपना मार्ग चुन सकता हूं? क्या मैं गलत के विरोध में खड़ा हो सकता हूं जब वह मेरे अपने ही लोग कर रहे हों? क्या मैं सत्य के साथ खड़ा रह सकता हूं जब भावनाएं मुझे कमजोर बना रही हों? यही अर्जुन का विषाद है। और ध्यान से समझिए, यह कमजोरी नहीं है, यह एक बहुत ऊंची अवस्था है जहां व्यक्ति केवल जीत और हार के बारे में नहीं सोचता, बल्कि यह सोचने लगता है कि सही क्या है। लेकिन यदि यही भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो जाएं, तो वही व्यक्ति को तोड़ देती है। अर्जुन के साथ भी यही हो रहा है। उसका हृदय सही दिशा में है, लेकिन उसका मन भ्रम में उलझ चुका है। और यही जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष है, जब हृदय और कर्तव्य आमने सामने खड़े हो जाए। ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या करता है? या तो वह भाग जाता है या फिर भीतर से टूट जाता है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इस अवस्था में सही मार्गदर्शन खोजते हैं। और यही वह क्षण है जहां से भगवद गीता का आरंभ होता है। इन 3 श्लोकों में कृष्ण अर्जुन को उसकी सच्चाई दिखाते हैं। अर्जुन अपने रिश्तों को देखता है और फिर भावनाओं में बह जाता है। यह केवल अर्जुन की कहानी नहीं है, यह हर इंसान की कहानी है। जब जीवन हमें कठिन निर्णयों के सामने खड़ा करता है तो हम भी अर्जुन बन जाते हैं। अब जो होने वाला है वही भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अगले श्लोकों में आप देखेंगे अर्जुन का पूरा मानसिक संघर्ष, उसका डर, भ्रम और टूटना, और फिर कृष्ण का दिव्य ज्ञान। इसलिए आने वाले वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वहीं से असली गीता शुरू होती है। जब जीवन आपको आपकी सबसे बड़ी उलझन के सामने खड़ा कर दे तो समझ जाना यही आपके अंदर की गीता शुरू होने का समय है। अगर आप सच में अपने जीवन की उलझनों से बाहर निकलना चाहते हैं और हर दिन खुद को शांत, स्पष्ट और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो अब भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि भगवद गीता का हर एक श्लोक सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीवन बदलने के लिए है। और इस ज्ञान यात्रा में हम हर दिन एक कदम साथ बढ़ेंगे। और अगर आज की बात आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।